हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और अभी जो है मैं किचन में आई हूँ और मैं लगाऊंगी बर्तन पहले तो अलमारी में। और शाम का टाइम हो रहा है, शाम के मुझे लगता है 5:30 बज रहे हैं। और आज है फ्राइडे और आज नवरात्रि का सेकंड डे है। तो मैंने आप सबको कल तो शॉर्ट वीडियो के और थ्रू जो है मैंने आपको विश कर दिया था और मैंने पोस्ट भी कर दिया था। तो आज फिर से मैं आप सबको हैप्पी नवरात्रि बोलना चाहती हूँ, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और चलिए अभी मैं बर्तन लगा लेती हूँ। और गाइस चलिए बर्तन लगा लेते हैं सबसे पहले। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मैं रसोई में बर्तन ही लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि टोकरे में बर्तन पड़े होते हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है कि ये बर्तन ना उन्हें उनकी जगह पर ही सेट करके रख दूँ। और रसोई ना खुली खुली सी लगती है और काम करने का भी मन करता है। तो चलिए पहले तो मैं ये बर्तन को उनकी जगह पे सेट कर दूँगी, तो इसे अलमारी में रखूँगी। अभी मेरे पास बर्तनों का स्टैंड नहीं है, तो अभी मेरी किचन में कुछ ऐसा इतना सारा सामान है जो मुझे लाना है, लेकिन अभी बजट नहीं बन पा रहा है हमारा। तो चलिए चाय बना लेती हूँ। और ये दूध वाला जो आप देख रहे हो ना, इसमें मैंने पहले दूध बॉईल किया था हरजोत के लिए, तो मैंने बॉईल करके गर्म करके रख दिया था, तो अभी वो सो रहा था। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं चाय बना लेती हूँ। और ये जो दूध बचा हुआ है ना, इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये जो दूध है ना सुबह चाय में काम आ जाएगा। तो इसी तरह से ये बर्तन भी साफ़ हो जाएगा। तो इतने सारे बर्तन जो है मुझे साफ़ करने हैं, तो पहले चाय वगैरह पी लेते हैं। और ये इसे ढक के मैं फ्रिज में रख दूँगी। और चलिए ये ना बाल्टी मुझे साफ़ करनी है, क्योंकि इस बाल्टी में ना मुझे ग्रोसरी का जो सामान मैं लाई हूँ तो इसके अंदर मैं रख दूँगी, जो मुझे भी यूज़ नहीं करना है। अभी फ़िलहाल मेरे पास बाहर निकला हुआ है, तो जब वो ख़त्म होगा सामान तो मैं यूज़ कर लूँगी उसके बाद। तो ये ना इनकी ना एक्सपायरी डेट हो चुकी है, तो मैं इन्हें फेंक दूँगी अब। और चलिए अभी मेरी चाय भी बनने वाली है, तो चाय को थोड़ा सा और मैं इसको बॉईल होने के लिए रखूँगी, जब तक कि चाय में अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो चलिए बिस्किट जो है मैं इस कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। और मुझे ना भूख इस समय बहुत तेज़ लग रही है, तो मैंने ना बिस्किट खाने हैं चाय के साथ। तो चलिए चाय और बिस्किट तैयार है, तो आइए आप भी चाय पी लीजिए। और चलिए गाइज़ अब मैं अपनी चाय इंजॉय कर लेती हूँ। हो सकता है आप लोग भी इस समय चाय पीते होंगे, तो बताइएगा ज़रूर मुझे। और चलिए चाय पीने के बाद आ गई मैं हरजोत को पढ़ाने। And went to Pinky. Went to ठीक से, अभी ठीक से। went to Pinky's house. Pinky smiled and said, "Good morning, Maggie. Please come." Maggie smiled. और गाइस आ गई किचन में और रात के 7:45 का टाइम हो रहा है और मैंने हरजोत को पढ़ा दिया है। और अब करती हूँ किचन में काम। पहले करूँगी बर्तनों की सफाई और थोड़ी सी रसोई साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो चलिए गाइस जल्दी से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं। और गाइस चलो मैंने हरजोत को पढ़ा दिया है और कम से कम 2 घंटे के करीब पढ़ा होगा हरजोत। और हरजोत को पढ़ाने के बाद मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। हरजोत का ना पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हरजोत जब पेपरों के टाइम पढ़ता है ना तो मुझे उसे पढ़ाना बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं कह रही हूँ कि साथ के साथ पढ़ लिया कर। खैर मैं तो इसको कहती रहती हूँ, लेकिन वो अपनी मनमर्जी करता रहता है। तो अब इसकी मनमर्जी मैं चलने नहीं दूँगी अब, क्योंकि मुझे पता है मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है बाद में, इससे तो अच्छा पहले ही मेहनत कर लो। खैर इस बार इतनी गर्मियाँ थी ना, तो इस वजह से मैं पढ़ा भी नहीं पाई थी गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी में मेरी हालत भी सही नहीं रहती थी। जब भी मेरी हालत सही रहती थी मैं उसे पढ़ाती थी, नहीं सही रहती थी तो मैं नहीं पढ़ाती थी। तो इस वजह से ठीक से मैं पढ़ा भी नहीं पाई थी गर्मियों में। तो चलिए इधर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। सुबह मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, तो मैंने ना आलू को जो है ना छील कर नहीं रखा था, पील करके नहीं रखा था, उनके छिलके नहीं उतार के रखे थे। तो मैं अब वो ना मैंने फ्रिज में रख दिए, तो वो इतने वो हो गए हैं ना कि चिपक से गए हैं आलू से ही, तो वो उन्हें ना छीलने में बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैं चाकू से ही छील रही थी। तो आलू छीलते छीलते बीच में मैंने कढ़ाई भी जो है धो के रखी थी, कढ़ाई धो के रखी तो वो सूख गई है। अब मैं जो इसमें तेल भी जो है डाल दिया है। अब तेल गर्म हो गया तो मैं इसमें हींग और जीरा ऐड कर दूँगी। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, बिना प्याज की और बिना लहसुन की। तो चलिए अब मैंने हरी मिर्च काटी थी उस समय पे, और हरी मिर्च के बाद मैंने टमाटर कद्दूकस किए थे। तो मुझे टमाटर कद्दूकस करके ही अच्छे लगती है सब्जियों में डालना। एक तो ना वो बहुत जल्दी से पक जाते हैं,
और सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा हरजोत जो है खा लेता है। अगर मैं हरजोत को साबुत इस तरह से दिख जाए ना, प्याज टमाटर, तो वो खाता नहीं है इतनी। तो मैं क्या करती हूँ कि हरजोत की वजह से स्पेशली मैं कद्दूकस करके डालती हूँ। तो चलिए, हल्का सा लाल मिर्च जो है मैंने आधी डाली थी, जो जितनी मैंने ली थी, और मैंने गरम मसाला कुछ ऐड नहीं किया था, सिर्फ मैंने धनिया पाउडर डाला था और हल्दी हो गई थी। और चलिए, अब मैं फटाफट से ना इसको पकने दूंगी बिना पानी डाले। तो मैंने बिना पानी डाले बिल्कुल धीमी आंच पर मैंने इसको पकने दिया, ढककर पकाया, और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया था। तो नमक पहले मैंने डाला था, वो मुझे कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया था। तो चलिए गाइस, आलू कट करके डाल दिया। और मेरे ना सरदार जी को ना आलू जो है सूखे पसंद है, उन्हें तरी वाली चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे तरी वाली चीज़ बहुत पसंद है। मैं कभी अगर तरी वाली चीज़ बना लेती हूँ तो मेरे सरदार जी को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मुझे तरी वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी ग्रेवी, ना ज़्यादा सूखी ना। अगर कोई सूखी सब्जी तो बहुत खुश होकर खाते हैं, लेकिन अगर ग्रेवी हो, ठीक ठीक हो, तो खा लेते हैं। लेकिन अगर जो ग्रेवी होती है ना, आप समझ रहे हो ना, पानी जैसी ग्रेवी होती है, कई बार अच्छी लगती है आलू मटर की सब्जियों में, आलू में, राजमा में, मतलब ऐसी सब्जियों में अच्छी लगती है, तो उनको पसंद नहीं है। तो मुझे इनके हिसाब से चलना पड़ता है। कई बार अपनी मर्ज़ी कर लेती हूँ तो मुझे सुनना पड़ता है, कोई बात नहीं। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मेरी सब्ज़ी जो है, आटा भी मैंने गूँध दिया है, सब्ज़ी जो है मेरी आधी पक चुकी है, 50% रह गई है। तो मैं धीमी आंच पे पका रही हूँ। इतने में पानी जो मैंने उबाल के रखा हुआ था ना, वो ठंडा हो गया, पीने का पानी। तो मैं उन्हें बोतलों में भर के रख दूँगी। तो मुझे पानी उबाल के रखना पड़ता है, और चलिए, ये भी काम ज़रूरी है। खैर, अब तो मैं पानी, कभी मुझे इतनी प्यास लगती है ना, पानी उबला हुआ नहीं होता, इनफ नहीं होता है इतना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फिर वही सिंपल सा पानी पी लेती हूँ, और क्योंकि मुझे हरजोत के लिए रखना पड़ता है पानी। तो चलिए गाइज़, ये भी बहुत ज़रूरी काम था जो मेरा हो गया है। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है पानी को बोतलों में भर के रखने की। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार ये काम हो जाए तो बेहतर रहता है, और पानी ठंडा भी हो जाता है और पीने लायक भी हो जाता है। तो चलिए, सब्ज़ी फ़िलहाल तो मेरी बन चुकी है, और मैं अब आँच जो मैंने गैस था वो मैं ऑफ़ कर दूँगी, और ये बोतलें मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए, एक बोतल तो लेटी हुई थी, क्योंकि ना फ्रिज खोलती हूँ तो ना बोतलें गिरती रहती है, तो मैंने इसे लिटा दिया था। तो और गाइस, मेरा काम फिलहाल अभी तो हो गया है, रोटियां रह गई बनाने के लिए। तो रोटियां मैं 5-10 मिनट रुक कर बनाऊँगी, और अभी फ़िलहाल तो सब्ज़ी बन गई है, सब्ज़ी को स्टीम में बनने दूँगी थोड़ी देर के लिए। और देखिए गाइस, मेरा ना भी सामान पड़ा है लगाने के लिए। अभी मुझे अलमारी साफ़ करनी है, मैं सोच रही हूँ कि अलमारी साफ़ कर लेती हूँ, एक बार अखबार मंगवाती हूँ इनसे, तो अलमारी पूरी साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद ही मैं सामान लगाऊँगी, क्योंकि दिवाली पर तो सफाई होनी है, तो अभी कर दूँगी ये इस अलमारी की सफाई। तो मैं इनसे अखबार मंगाऊँगी, उसके बाद ही मैं सामान लगाऊँगी। तो चलिए गाइस, अभी तो फ़िलहाल मेरा काम हो चुका है रसोई में, तो 10-15 मिनट के बाद आके मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो गाइस, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और गाइस, अब मैं आई हूँ यहाँ पर रोटियाँ बनाने, 9 बजे का टाइम हो रहा होगा, और मैंने सोचा कि 15 मिनट के बाद मैं रोटी बना लूँगी। लेकिन मैं ना क्या कर रही थी, मैं अपने यूट्यूब चैनल का काम कर रही थी, शॉर्ट वीडियो की जो है तैयारी कर रही थी मैं। तो मैंने सोचा कि पहले वो काम कर लूँ, उसके बाद रोटियाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना इस समय मेरा जो कैमरा मैन है ना, वो मेरा जो है हरजोत बना हुआ है। तो हरजोत इस समय कैमरा मैन बना हुआ है, तो हरजोत ही जो है वीडियो बना रहा है इस समय। और चलिए गाइज़, मेरी रोटियां भी बनने वाली हैं और खाना मेरा तैयार है। तो इस तरह की सब्ज़ी ना, आप जैसे आजकल व्रत चल रहे हैं ना माता रानी के, तो आप बना के खा सकते हो। आप चाहे ना तो इसे तरी वाली भी बना के खा सकते हो, आपकी चॉइस है। और चलिए, खाना बन गया है। तो चलिए, खाना खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, और ये बाल्टी मेरी रह गई है धोने के लिए, इसे मैं अगले दिन धोऊँगी। और चलिए, अभी मैं आपको ना दिखा देती हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। देखिए, रात के 10:30 होने वाले हैं। और चलिए, मैं ना अब आपको बाहर का दिखाती हूँ। बाहर ना मंदिर में कीर्तन हो रहा है, माता रानी के दिन चल रहे हैं ना, इसीलिए। गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पर रखती हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।